घन एक वर्ग का सम्मिलित रूप होता है। वर्ग किसको कहते हैं? तो जिसका चारों भुजा बराबर होता है उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ए मतलब होता है एरिया, या इसको किनारा से सूचित करते हैं। तो एगो वर्ग, दो गो वर्ग, तीन गो वर्ग, कुल टोटल मिला के 6 गो वर्ग मिलाते हैं तो जाके एगो क्या बनता है? घन बनता है। ठीक है, तो घन जो होता है वर्ग का एक सम्मिलित रूप होता है। वर्ग में किनारा होता है, सॉरी घन में क्या होता है? किनारा होता है। किनारा होता है, किनारा को हम लोग ए से सूचित करते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम एल से सूचित करते हैं। एल मतलब लंबाई होता है, लेंथ, यानी किनारा का जो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा इसको हम लोग एल से सूचित कर सकते हैं या फिर ए से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो घन में एक एगो चीज होता है, किनारा जिसको कहते हैं वही एगो चीज होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। इस घन में निकालने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन होता है। एगो क्षेत्रफल पूछता है निकालने के लिए, एगो आयतन पूछता है, उसके बाद विकर्ण पूछता है। ठीक है, घन में किनारा का संख्या कैगो होता है? 8 होता है। किनारा का संख्या कैगो होता है? 12 गो होता है। घन में किनारा कैगो होता है? 12 गो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। घन में कुल कैगो किनारा होता है? 12 गो किनारा होता है। इसमें फलक का संख्या कैगो होता है? इसमें फलक का संख्या होता है 6 गो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किनारा किसको कहते हैं, फलक किसको कहते हैं। यहाँ पे यह एक घनाभ के आकार का है। इसमें यहाँ पे जो यह जो कोर रहता है, कोर को हम लोग किनारा कहते हैं। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8, फिर इधर होगा 9 10 11 12। किनारा का संख्या क्या होता है? 12 गो। फलक का मतलब होता है यह वाला जो भाग होता है, यह वाला, इसको फलक कहते हैं। 1 2 3 4, इधर 5 और इधर 6, यानी फलक का संख्या क्या होता है? 6 गो, और किनारा का संख्या क्या होता है? 12 गो। ठीक है, तो 6 गो फलक होता है, 12 गो किनारा होता है। तो यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है एक घन में कुल कितने किनारा होते हैं। ठीक है, किनारा क्या होगा? 12 गो, यानी यहाँ पे यह जो किनारा होता है ये कितना होता है? 12 गो। क्वेश्चन पूछता है कि एक घन में फलक की संख्या कितनी होती है? 2 4 5 6 ऑप्शन दे देगा, आपको चुनना रहेगा। क्या गो फलक होता है? 6 गो। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको किनारा का मान दिया हुआ रहता है, बहुत ऐसा जगह किनारा, इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। ए से मतलब किनारा होता है, यानी भुजा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ए से हम लोग इसको किनारा को भुजा से सूचित करते हैं, यानी भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है। उसके बाद इसका आयतन होता है, घन का आयतन। उसके बाद होता है घन का विकर्ण। अब यहाँ पे तीनों को समझते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है और विकर्ण क्या होता है। ठीक है, अब बताइए, हम लोग पढ़े थे क्षेत्रफल के लिए कि यह जिस जगह पे रखा जाए, इस जगह पे रखेंगे इसको, तो यह कुछ न कुछ दूरी को तय करेगा, यानी कुछ न कुछ दूरी को यह क्या करता है? कवर करता है। मान लीजिए कि अगर हम नीचे इस पे रखते हैं तो हाथ का यह भाग जहाँ पे इसका पेंदी पड़ेगा उस भाग को यह कैप्चर करता है। ठीक है, लेकिन इसमें यह ऊंचाई तक कैप्चर करता है, नीचे से लेके इतना ऊपर तक यह कैप्चर किया, यानी छेक के रखता है। तो यह उतना भाग, इसके बीच में जो जगह होता है, यानी जितना जगह को वह छेक के रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। घन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6L², यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर, या फिर 6A² भी कह सकते हैं। ठीक है, या हिंदी में इसको लिख सकते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर। यह तीनों एक ही फॉर्मूला होता है, यानी घन का जब भी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो इसको किस पे निकालेंगे? तो 6L² या फिर A² या फिर 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए, यह एक डब्बा की तरह है। ठीक है, इस डब्बा में अगर हम लोग पानी डालते हैं, तेल डालते हैं या कोई भी वस्तु डालते हैं, तो कुछ ना कुछ इसका आयतन होगा, भार होगा, वजन होगा। उस वजन को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं या फिर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो इस घन का आयतन जब भी निकालने के लिए पूछेगा, घन का आयतन निकालना है, तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, यानी A³ कह सकते हैं, चाहे L³ लिख सकते हैं, चाहे भुजा क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो आयतन मतलब होता है कि इसमें जितना मतलब कि
वजन का वस्तु या फिर कोई भी वस्तु को रखेंगे, जितना वजन इसमें अटेगा उस वजन को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, लेकिन विकर्ण में क्या होता है, विकर्ण में कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि एक घन है, उसमें सबसे लंबा कितना बड़का अगर छड़ रख सकते हैं या लकड़ी कुछ और रखना है तो सबसे लंबा कितना बड़का रख सकते हैं। तो इसमें जो लंबाई होता है, अगर हम लोग इसको इस तरह से रखते हैं तो लंबाई यह हो गया, लेकिन इससे भी बड़ा लंबाई का वस्तु अगर रखना है तो हमको इसको इस तरह से तिरछा रखना होगा। तो तिरछा रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से ई कोण से लेके इस कोण तक तिरछा तिरछा दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि वो घर है जो घनाभ के आकार का है या घन के आकार का है। ठीक है, उस घन के आकार के घर में सबसे लंबा तार, छड़ या फिर कोई लकड़ी रखना है तो सबसे ज्यादा लंबाई का कौन सा मतलब कि लंबाई का छड़ को अगर हम लोग रखेंगे तो उसमें अटेगा। तो उसके लिए हम लोग को विकर्ण निकालने का जरूरत होता है। ठीक है, तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √3l। इस पे क्या होता है कि इस घन में सबसे लंबा जो मतलब कि कोई भी अगर छड़ रखना है, रखना पड़ेगा, तो जो अटेगा उसको क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3l, या फिर इसको लिख सकते हैं √3a, या फिर लिख सकते हैं √3 गुने भुजा। ठीक है, यह तीनों जो होता है घन के लिए होता है। घनाभ में सेम प्रोसेस होता है। अगर हम इसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको हल्का सा आगे कर देते हैं, यह एक घनाभ के आकार का हो जाएगा। तो घनाभ के आकार का हो जाता है तो देखिए इसका चौड़ाई सेम रहेगा, ऊंचाई कभी कभी क्या होता है, बदल जाता है या फिर सेम रहेगा। इसमें लंबाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो घनाभ में यह चीज बदल जाता है। घनाभ जो होता है इसमें लंबाई होता है, लंबाई को हम लोग हमेशा l यानी लेंथ होता है l से सूचित करते हैं। चौड़ाई को हमेशा b से, ब्रेथ यानी b से सूचित करते हैं। और ऊंचाई को हाइट यानी h से सूचित करते हैं। घनाभ में भी सेम टू सेम तीन वो चीज होता है, एगो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एगो आयतन होता है और एगो विकर्ण होता है। अगर हम लोग से पूछेगा घनाभ का आयतन निकालिए, घनाभ के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, l गुने b गुने h, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, घनाभ का आयतन निकल जाएगा। आयतन में भी सब कुछ में आपको जब भी आयतन निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, आयतन यानी उसमें जितना भी भारी मात्रा का, यानी जितना भी मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि वजन का वस्तु उसमें अट सकता है, उसके वजन को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, या फिर इसमें जितना क्षेत्र जो है, इसमें जो भी चीज अटने वाला है उस क्षेत्र को ही क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद पूछता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, यानी 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, उसके बाद पूछता है घन का विकर्ण। उसी तरह से घनाभ का विकर्ण पूछेगा, घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √अंडर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है।